तो वाराणसी का ज्ञानवापी विवाद अब और गहराता जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। वैज्ञानिक सर्वेक्षण का विरोध मुस्लिम पक्ष ने किया है और मुस्लिम पक्ष का तर्क यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को, जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहा है, उसको संरक्षित करने की बात कही है, तो फिर वहां कैसे हाईकोर्ट की आदेश दे सकता है कि वहां पर साइंटिफिक सर्वे हो। इसी बात को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में वैज्ञानिक सर्वेक्षण के खिलाफ याचिका लगाई गई है। अब इसी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि एएसआई सर्वे नहीं होना चाहिए। एएसआई सर्वे का विरोध किया है और इसी बात को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि आगे क्या होगा। एक तो ट्रांसफर एप्लीकेशन जो हम लोगों ने दाखिल किया था कि सारे मुकदमे क्लब करके माननीय जिला जज महोदय स्वयं सुने इसको, क्योंकि काफ़ी लंबी बहस चली, फैसले का भी इंतज़ार हम लोगों को बड़ा लंबा करना पड़ा। अंततः फैसले की घड़ी आज आ गई है। आज फैसला आएगा। आज फैसला आएगा कि जो 7-8 मुकदमे हम लोगों ने क्लब करने के लिए कहा था, जो सेम नेचर, सेम स्टेटस, सेम स्थान, सेम आदि विशेश्वर, सब वही था, सबका कहा जाए कि उद्देश्य मोटो एक ही था, उस पर आज फैसला आना है और बड़ा आज शुभ दिन है। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा, मुकदमा आज क्लब हो जाएगा। सर्वे की बात हुई है, उच्च न्यायालय ने जो कहा है उस पर भी बात होगी, कैसे हम ये सर्वे करेंगे, टीम कैसे गठित होगी। तो एक अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट माननीय जिला जज महोदय के यहाँ 22 को ही देंगे। तो 22 को एएसआई का सर्वे जो है पूरे परिसर का किया जाए, इस पर बहस होगा। ये जो ऑब्जेक्शन लगाएंगे इन सारी चीज़ों पर 22 को बहस होगी और आज जो है ये ऑब्जेक्शन अपना मुस्लिम पक्ष लगाएगा, 22 को इस पर बहस होगी। उसके बाद जो है फैसला आगे आना है। ये 22 को ये 2 तिथियां महत्वपूर्ण हमारे लिए और मील के पत्थर, ये 2 तिथियां साबित कर देंगी कि आगे भविष्य में क्या होना है। बिल्कुल, ये वकील का दावा है कि आगे क्या होगा ये तय होने के लिए 2 तिथियां महत्वपूर्ण है। लेकिन अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, आज की सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण है और जो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि साइंटिफिक सर्वे हो जाना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या होना है और किस तरह की याचिका है, जरा इसके डिटेल समझाइए। देखिए राम, मस्जिद कमेटी की याचिका है जिसमें उन्होंने 12 मई का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग को मंजूर करते हुए साइंटिफिक सर्वे की इजाज़त दे दी थी और उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मस्जिद कमेटी की जो याचिका है वो 3 महत्वपूर्ण आधार हैं उसका। पहला उनका ये कहना है कि पिछले साल का सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का आदेश है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उस जगह पर जो स्ट्रक्चर मिला है, जिसको हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वो शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा बता रहा है, उस जगह को संरक्षित रखा जाना चाहिए। तो मस्जिद कमेटी का यह कहना है कि अगर इस जगह पर साइंटिफिक सर्वे होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधे तौर पर अवहेलना है। दूसरा उनका ये कहना है कि एएसआई की वो रिपोर्ट जिसको हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले का आधार बनाया है, जो 52 पेज की रिपोर्ट है, वो अपने आप में कोई ठोस रिपोर्ट नहीं है, बल्कि वो अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उनकी राय का एक कंपाइलेशन है, उसका एक संग्रह है। और उसमें सीधे तौर पर निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि अगर साइंटिफिक सर्वे होता है स्ट्रक्चर का तो उस जगह को डैमेज नहीं होगा, उसको नुकसान नहीं होगा। तीसरा उनका ये कहना है कि एक ऐसा मामला है जो बड़ा संजीदा मामला रहा है, जिसको लेकर बहुत बड़ा मीडिया कवरेज रहा है और ऐसे में अगर साइंटिफिक सर्वे वहाँ पर होता है तो देश का माहौल बिगड़ सकता है। ये भी कहा गया है मस्जिद कमेटी की तरफ से कि ये केस चलने लायक है नहीं, इसको लेकर के मेंटेबिलिटी पर अभी ऑर्डर रिजर्व किया हुआ है। इसी बीच में साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर देना सही नहीं है। ये मस्जिद कमेटी का पक्ष है। हिंदू पक्ष का ये कहना रहा है इस मसले को लेकर के कि अगर उस जगह पर साइंटिफिक सर्वे होता है तो उसमें बात साफ हो जाएगी कि आखिर वो स्ट्रक्चर शिवलिंग ही है, उसकी प्राचीनता क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, इसका पता लगाने के लिए साइंटिफिक सर्वे जरूरी है। लोअर कोर्ट ने उनकी मांग को नामंजूर कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी मांग को मंजूर कर लिया और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू पक्ष को पता था कि मस्जिद कमेटी इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी, इसलिए उन्होंने कैविएट दाखिल कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट को एक अग्रिम सूचना पहले ही दे दी थी कि
अगर इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हैं तो हमारा पक्ष सुने बिना कोई आदेश पास ना करे। चूंकि कैविएट दाखिल की गई है, इसका एक मतलब यह भी होगा कि हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो आज सुनवाई के पहले ही दिन मौजूद रहेंगे कोर्ट रूम में अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कितने बजे ये सुनवाई निर्धारित हुई है? देखिए राम, कोई निश्चित वक्त नहीं बताया जा सकता। आप इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि आज सुनवाई के क्रम में 32 नंबर पर है और आज से सच सामने आएगा क्या, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो आदेश दिया। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे एएसआई करवाएगा, ये आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट का। कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग की पूरी सुरक्षा की जाएगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी उसका ख्याल भी रखना है। साइंटिफिक सर्वे से पता चलेगा कि कथित शिवलिंग कितना पुराना है। कार्बन डेटिंग एक बहुत ही साइंटिफिक पद्धति होती है और उसके जरिए 16 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद के वुजू खाने में एक आकृति मिली थी, जिसको हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताया है और मुस्लिम पक्ष इसको फव्वारा बता रहा है। वाराणसी की जिला अदालत ने कार्बन डेटिंग की अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट में यह मामला गया। एएसआई ने सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की थी और एएसआई की जो रिपोर्ट है उसके बाद आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया था और इसी रिपोर्ट को भी दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का इस मामले में क्या कहना है, उनकी बात आपको सुनाते हैं। करोड़ हिंदुओं का प्रश्न है देश में, जो है सभी सनातन धर्मियों का प्रश्न और मंदिर समर्थकों के लिए है। जो टीए का फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। देखिए, मुस्लिम समाज हर काम में लटकाने भटकाने का काम करता रहता है और लड़ंगी लड़ाने का काम करता है। इसलिए हम 39 साल से संघर्ष कर रहे हैं ज्ञानवापी उद्धार के लिए। उनके रवैये को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए हम पहले से सतर्क हैं, उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। आज हमको पूरा उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, हिंदू समाज के पक्ष में आएगा, मंदिर समर्थकों के पक्ष में आएगा, सनातन धर्मियों के पक्ष में आएगा। तो आप इस वक्त सुन रहे थे सोहन लाल को, जो हिंदू पक्ष के एक तरह से पक्षकार हैं, याचिका करता है और उन्होंने कहा कि वो लटकाने भटकाने के किसी भी काम में आप फंसने वाले नहीं हैं और जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है उसके बाद क्या निर्णय आता है और आगे क्या यथास्थिति पर छोड़ा जाता है जैसा पिछले साल छोड़ा गया था, या फिर इसके आगे की प्रक्रिया जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, क्योंकि उसमें एएसआई की एक रिपोर्ट भी जो है वो सबमिट थी, जो सीलबंद लिफाफे में पेश की गई थी। मैं अरविंद आपके पास वापस आना चाहता हूं और जरा ये बताइए कि किस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो बातें कही थीं, उन बातों के आधार पर अब हिंदू पक्ष के वकील, आप बता रहे हैं कि कैविएट चूंकि पहले से दाखिल है, वो पहले से अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। बिल्कुल, वो सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें हाईकोर्ट को उस आदेश को मैंने पढ़ा है और उसमें उन्होंने अपने इस फैसले का पूरा आधार एएसआई की रिपोर्ट को बनाया है। उनका ये कहना है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एएसआई की रिपोर्ट तमाम जो आईआईटी हैं उनकी वैज्ञानिकों की राय पर आधारित है और उस रिपोर्ट का मायने साफ है कि अगर इस जगह का साइंटिफिक सर्वे होता है तो शिवलिंग जैसी जो संरचना है जिसको लेकर के विवाद है उसे कोई डैमेज नहीं होगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है पिछले साल 17 मई का, जिसमें ये कहा गया था कि उस जगह को संरक्षित रखना है, उस अगर साइंटिफिक सर्वे होता है तो उस आदेश का कोई अवहेलना नहीं हो रही है, उस आदेश का कोई हनन नहीं हो रहा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने उस आदेश में इस बात को लेकर के एकदम मुतमईन नजर आता है कि अगर साइंटिफिक सर्वे होता है तो शिवलिंग को कोई डैमेज नहीं होगा। हालांकि हाईकोर्ट के उस आदेश में जो मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं उनकी दलीलें भी दर्ज हैं और मस्जिद कमेटी ने वहां पर भी ये बात उठाई थी कि सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल का 17 मई का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस जगह को प्रोटेक्टेड रखना है और ऐसे में साइंटिफिक सर्वे जैसे किसी सर्वे की इजाजत वहां पर नहीं दी जा सकती। मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि ये मामला अभी पेंडिंग ही है, जो कि क्या ये मामला सुने जाने लायक है या नहीं, इस पर हाईकोर्ट का जजमेंट पेंडिंग है और जब तक हाईकोर्ट वो डिसाइड नहीं कर पाता तब तक इसी दरमियान साइंटिफिक सर्वे जैसी कोई अपील को अगर अलाउ किया जाता है तो ये गलत होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एएसआई की रिपोर्ट को आधार बनाया है, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी आई है उनका यह कहना है कि एएसआई की रिपोर्ट अपने आप में कोई ठोस रिपोर्ट ही नहीं है, उसका कोई ऐसा ठोस निष्कर्ष ही नहीं है कि अगर वहां पर साइंटिफिक सर्वे होता है तो डैमेज नहीं होगा। उनका यह कहना है कि इस 52 पेज की रिपोर्ट में बस तमाम जो एक्सपर्ट्स थे, तमाम जो संस्थाएं थी, उनकी जो राय थी उसको एक साथ कंपाइल करके दे दिया गया और उस पर हाईकोर्ट का जो निष्कर्ष निकाला गया वो हाईकोर्ट ने गलत निकाला है, ऐसा मस्जिद कमेटी का कहना है।
तो बिल्कुल, यानी जिस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, उस रिपोर्ट को भी एक तरह से अब चैलेंज किया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई होगी तो उसके डिटेल्स भी सामने आएंगे कि क्या क्या इसके पीछे तर्क दिए जा रहे हैं। ज्ञानवापी विवाद अदालत में जरा आप देखिए, 1936 में पहली बार मुकदमा दर्ज होता है। 1936 के बाद वाराणसी जिला अदालत में ये याचिका दायर की जाती है, याचिका दी जाती है। दीन मोहम्मद ने याचिका दाखिल की थी इस विषय को लेकर। परिसर को मस्जिद की जमीन घोषित करने की मांग की थी। यह 1936 में हुआ था। 1937 में अदालत ने तत्कालीन अदालत ने एक फैसला सुनाया आजादी से पहले, और दीन मोहम्मद का दावा उस वक्त खारिज कर दिया गया 1937 में। विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने की अनुमति तो दी गई, लेकिन दावा खारिज करते हुए यह अनुमति दी गई थी। 1991 में स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ मंदिर की तरफ से एक मामला दर्ज कराया जाता है, और 1991 में स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ मंदिर की तरफ से जो मामला दर्ज हुआ, मंदिर की जगह पर मस्जिद होने का दावा उस दावे में किया गया था कि मस्जिद मंदिर के स्थान पर बना दी गई। यह 1991 में मामला दर्ज हुआ। जो वाद दायर हुआ था वो विश्वेश्वर नाथ मंदिर की ओर से दायर हुआ था, और उसके बाद से लगातार यह मामला खिंचता हुआ चला आ रहा है अदालती प्रक्रिया में। और आज सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई होनी है। विशेष रूप से जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से आया एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मुस्लिम पक्ष, और मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि ये जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया है ये उचित नहीं है, और इसके विरोध में उन्होंने ये याचिका दायर की है। अब हम आपको एक एक करके डिटेल समझाने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर कहां है और मंदिर परिसर इस वक्त का कैसा है, इसको जरा देखिए। प्रवेश द्वार कहां है, नंदी जहां विराजमान है, नंदी से वुजू खाने में जो शिवलिंग मिला है उसकी दूरी तकरीबन 83 फीट है, 83 फीट। श्रृंगार गौरी की चौखट जो हम आपको पीले रंग से दिखा रहे हैं, वहां पे श्रृंगार गौरी की चौखट है जिस पर पहले पूजा होती रही है। और पहली जो याचिका थी उसमें यही कहा गया था कि पूजा का अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। तहखाने के बंद दरवाजे कहां पर हैं ये भी जरा देखिए। यह हम आपको दरअसल पूरा नक्शा बता रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर का खुला दरवाजा कहां है वो भी देखिए। ज्ञानकूप कहां है, नंदी के बिल्कुल बगल में। तहखाने का बंद दरवाजा कहां है ये देखिए, इन दोनों के बीच में, यानी कि वुजू खाने और नंदी के बीच में तहखाने का बंद दरवाजा है। ये हम आपको पूरे नक्शे के जरिए एक एक करके समझा रहे हैं कि कैसे ये पूरा नक्शा है और किस बात को लेकर विवाद है, वो भी हम आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ का दरबार, विश्वेश्वर नाथ का मंदिर, ये जरा देखिए। ये काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर है, और इसके पास में नंदी जो है वो इस तरफ मुंह नहीं किए हैं जहां पर शिवलिंग है। ये इनका मुंह उस तरफ है जिस तरफ वुजू खाना है, और वुजू खाने के अंदर जो आकृति निकली है उसी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके अंदर शिवलिंग है, और जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये वुजू खाना है, इसके अंदर जो आकृति है वो फव्वारे की है। इससे नंदी की दूरी 83 फीट है। हिंदू पक्ष यही कहता है कि नंदी उस तरफ मुंह करके इसलिए बैठे हैं क्योंकि ये पहले शिवलिंग हुआ करता था और मूल विश्वेश्वर नाथ का मंदिर यहीं पर हुआ करता था। इसके साथ साथ हम आपको यह भी दिखा रहे हैं तहखाने का बंद दरवाजा जिसको खुलवाने की मांग कर रहा है हिंदू पक्ष, और तहखाने के दो बंद दरवाजे, 3 यहां पर हैं, और ज्ञानवापी परिसर का जो खुला दरवाजा है जहां से प्रवेश होता है ज्ञानवापी मस्जिद में, वो वहां पर। इसके अलावा श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है उसकी चौखट यहां पर है, यहां पर पूजा होती रही है। इसको हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के मामले की आज सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की उस याचिका की तत्काल सुनवाई को राजी हो गए हैं जिसमें समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मस्जिद के अंदर वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए जाने के फैसले के खिलाफ तत्काल याचिका सुने जाने की मांग की थी, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिंदुओं की अपील के हक में फैसला दिया था जिसमें वो मंदिर के अंदर बने एक विवादित स्पेस को शिवलिंग बताते हुए उसकी कार्बन डेटिंग किए जाने की मांग कर रहे हैं। ज्ञानवापी के पूरे परिसर का एएसआई सर्वे कराए जाने का मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट के कार्बन डेटिंग कराए जाने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट केस की सुनवाई आज करेगा। वहीं हिंदू पक्ष ने पहले ही कैविएट दाखिल कर दिया था। इस पर हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष जो दावा कर रहा है आखिर उसका पता कैसे चलेगा। हाई कोर्ट ने पहले वैज्ञानिकों से बुला करके यह रिपोर्ट लिया कि क्या शिवलिंग के क्षति किए बगैर कोई जांच की प्रक्रिया है जो संभव है। तो उन्होंने 52 पेज की रिपोर्ट में बताया कि संभव है, और
कई जगहों के वैज्ञानिकों ने, रुड़की इत्यादि के वैज्ञानिकों ने इसका रिपोर्ट दिया। तो वही सोहन लाल आर्य ने दावा किया कि न्यायालय में हिंदू पक्ष की ही जीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमको पूरा उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, हिंदू समाज के पक्ष में आएगा, मंदिर समर्थकों के पक्ष में आएगा, सनातन धर्मियों के पक्ष में आएगा। इससे पहले 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि ये कैसे होगा, इस पर वाराणसी कोर्ट निर्णय लेगा, उन्हीं की निगरानी में ये काम किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह से पूछा था कि क्या कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर कार्बन डेटिंग से जांच की जा सकती है, क्योंकि इस जांच से कथित शिवलिंग की आयु का पता चलेगा। एएसआई का कहना है कि बिना क्षति पहुंचाए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच की जा सकती है। अब आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में तय होगा कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।